हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो ये एलईडी चेजर बनाया है, 2 in 1 है भाई, अपने आप में बेमिसाल। इसको 220 वोल्ट से भी आप ऑपरेट करके मज़े ले सकते हो, बिल्कुल ऐसे झालर की तरह, और नॉर्मल चेजर की तरह एलईडी वाले भी आप बना सकते हो, मतलब डीसी और डीसी दोनों ऑप्शन। तो छोटा सा इंट्रो देन शुरू करते हैं बनाना। तो इसका पार्ट 1 तो इसके पहले वाली वीडियो में डाल ही चुके हैं, देन आगे का काम शुरू करते हैं। मतलब शिफ्ट रजिस्टर से बना हुआ है ये 555 आईसी है, हमारी टाइमर आईसी है। डिजिटल और एनालॉग दोनों ही सर्किट्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और सेम सर्किट को। तो पिन नंबर 8 और 4 हमें शॉर्ट करनी है। ये दोनों पिन हमारी पॉजिटिव की पिन है, पॉजिटिव आप समझ रहे हैं ना, प्लस की पिन है। और उसके बाद 2 नंबर और 6 नंबर को हमें आपस में शॉर्ट करना है। तो इंसुलेशंस वाला वायर लगा हुआ है, आप पीसीबी पे बनाइएगा, ऐसे ओपन वाला काम ना करिएगा कि दिक्कत हो। और देन ये हमारा 10 MFD 63 वोल्ट का कैपेसिटर, इसका जो माइनस होगा वो हमें पिन नंबर 1 पे लगाना है, और पिन नंबर 2 पे हमें प्लस लगाना है। तो यहाँ का काम खत्म। देन 1K का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इसे हम लगाएंगे पिन नंबर 7 पे और पिन नंबर 8 पे। तो पिन नंबर 7 8 पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी हम वेरिएबल पॉट भी लगाएंगे, जिससे इसका स्पीड आप कम ज़्यादा कर सको। देन 1K का एक और रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इसको पिन नंबर 6 पे सोल्ड कर दिया। और पिन नंबर 6 और 2 तो आप जानते ही पहले से कनेक्टेड है, तो कोई इशू नहीं है। और ये 100K का प्रीसेट है, इसकी जगह पे आप एक वेरिएबल पॉट लेके लगा सकते हो, जिससे आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर लो। मतलब अगर बॉक्स में लगाना है आपको तो वहाँ पर भी आपके लिए ईजी पड़ेगा। और सेंटर वाली पिन जो होती है उसको पिन नंबर 7 पे कनेक्ट कर देना। मतलब वेरिएबल पॉट में 3 पिन होती है, एक बीच में होती है, 2 राइट और लेफ्ट होती है। तो राइट लेफ्ट वाली आप समझ लो कि नॉर्मली रेजिस्टेंस कंट्रोल करने के लिए होती है, और बीच वाली कॉमन होती है। ठीक, तो हमारा क्लॉक सर्किट रेडी हो गया, मतलब प्लस माइनस करने के लिए। देन ये शिफ्ट रजिस्टर आईसी है हमारी। शिफ्ट रजिस्टर का मतलब इसके अंदर शिफ्टिंग होती है। तो पिन नंबर 13 और 8 को हम लगा रहे हैं न्यूट्रल देने के लिए, मतलब माइनस। उसके बाद 16 नंबर को और 10 नंबर को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव के लिए। और ये 16 पिन की आईसी है। और खासकर एक चीज़ याद रखिएगा, शिफ्ट रजिस्टर आईसी जब भी खरीदिएगा तो उसमें 74HC595 लिखा होता है, लास्ट में N लिखा होता है, तो N सीरीज़ ही आपको लेनी है। और ये BC 548 ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है। एमीटर बेस कलेक्टर आपको मार्क कर दिए कहाँ पे है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और BC 548 नहीं मिलता तो 547 भी आप इसकी जगह पे लगा सकते हो। तो पिन नंबर 14 पे हमने लगा दिया इसका कलेक्टर पॉइंट, और एमीटर हमने लगा दिया पिन नंबर 13 पे। 10K का रेजिस्टेंस है इसको रीसेट करने के लिए। मतलब बेस पे जब भी वोल्टेज जाता है तो ये ऑटो रीसेट करता है ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर के अंदर से करंट फ्लो होके हमारी पिन नंबर 14 पे जाता है, जो इसको रीबूट करवाती है। ठीक है। और ये 10K का एक और रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इसके अंदर वेरिएबल मतलब वेरिएबल कंट्रोल पैदा करने के लिए। जब भी 16 नंबर से हमारा इस पर पॉजिटिव आता रहता है, और क्या कहते हैं, जब हमारा ट्रांजिस्टर इसको कनेक्ट करता है तो ये रीसेट हो जाती है ऑटोमेटिक। तो हमारा जो पहले क्लॉक सर्किट था उसको उठाएंगे और इसी आईसी पे लगाएंगे, क्योंकि इसमें एक प्लस और माइनस का सर्किट भी चाहिए होता है। तो पिन नंबर 8 हमारी पॉजिटिव है, और पिन नंबर 16 पॉजिटिव है, दोनों आईसीओ की। तो दोनों आईसी को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। अब ओपन बनाने से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर ईजी है भाई, बिल्कुल स्टेप वाइज चलो, कोई इशू नहीं है। पिन नंबर 3 पे देखिए हमने एक जंपर वायर लगाया है, वही ये किसी चीज़ से शॉर्ट नहीं है। इसको हमको ले जाना है पिन नंबर 12 और 11 पे लगा देना है। 11 और 12 पे हमको जब क्लॉकिंग डिफरेंट डिफरेंट मिलती है तो ये शिफ्टिंग करना स्टार्ट कर देती है आगे की तरफ, जो हम मतलब हमारी 555 आईसी से क्लॉक सर्किट से हमको सर्किट मिलता है। अब देन सप्लाई की बारी आई है, तो माइनस की सप्लाई दे रहे हैं, तो 13 नंबर पिन पे आप लगा दो, चाहे ट्रांजिस्टर के हमारे एमीटर पॉइंट पे। दोनों ही हमारा क्या कहते हैं माइनस पे जा रहा है 13 नंबर मतलब। और ये पिन नंबर 1 हमारा जो 555 का है वो क्या कहते हैं वो भी माइनस है, तो कैपेसिटर के माइनस पे लगाई चाहिए पिन नंबर 1 पे। दोनों पे से किसी पे भी कनेक्शन आप कर सकते हो माइनस का। तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे काम खत्म होने वाला है, इसको करते हैं किनारे। अब एलईडी पे आते हैं। तो फिलहाल ये देखिए मैंने हेडर पिन लगाई है, एक साइड का सारा पिन शॉर्ट है, मतलब अब एलईडी का एक पिन शॉर्ट करना है। अब एसी और डीसी दोनों चलाने का काम दिखा रहा हूँ, साथ में इंडिकेशंस भी आपको देगा अगर ये एसी पे भी चलेगा। और एलईडी का जो पॉजिटिव वाला लेग था वो सारा ओपन है। इसका जो सीक्वेंस होता है, पहले पिन नंबर 15 पे एलईडी जलती है, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 4 5 6 7, ऐसे मतलब सीक्वेंस में चलता है। 1 2 3 4 5 6 7 तक जाता है। तो पहला सीक्वेंस हमारा 15 पे आता है। ठीक है। तो सारा एलईडी का जो हमारा पॉजिटिव था वो हम सीक्वेंस में लगा रहे। देखिए पहले हमने 7 नंबर पे लगाई है, 7 के बाद 6 पे लगाई, 6 के बाद 5 पे, 5 के बाद 4 पे, 4 के बाद 3 पे, 3 के बाद 2 पे, 2 के बाद 1 पे। अब एक लास्ट एलईडी जो हमारी रह जाएगी, मतलब अब उसको पहली मान लो ये लास्ट की, वो पिन नंबर 15 पे जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एलईडी सारी कनेक्ट कर दी, अभी एक एलईडी हमारी बची हुई है। इसको हम आईसी को करते हैं, सर्किट को करते हैं उल्टा, और जस्ट पीछे से लगाते हैं इसके हाथ,
और पिन नंबर 15 हमारा देखिए अभी भी ओपन है, ये जो हमारा पहला सेगमेंट स्टार्ट करता है। तो पिन नंबर 15 पे एक जंपर लिया और जो हमारी पहली एलईडी होगी लाइन की उस पर लगा दिया। तो सेम कनेक्शन देखिए, आप इसमें बहुत सारी एलईडीज जोड़ सकते हो, मतलब डीसी पे आप 3.7 वोल्ट पे इसको ऑपरेट करके मज़े ले सकते हो बिल्कुल बिंदास ऐसे ही। और ये 2-in-1 मॉड्यूल है, तो इसको आप एसी पे भी चाहो तो लगा सकते हो। जो इसमें लगने वाला मॉड्यूल है वो आपको पिछले वाली वीडियो में मिल ही जाएगा। आई बटन भी आपको मैं अभी शो कर दूंगा फिलहाल। और ये हेडर पिन इसीलिए लगाया क्योंकि माइनस देना है। और अगर आपको ये एसी पे नहीं चलाना तो सारी एलईडी को एक साथ कनेक्ट करके माइनस लेग को उसको 8 नंबर से आप माइनस दे दो, 8 नंबर हो गया या 555 की 1 नंबर। तो फिलहाल यहाँ पे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया, मतलब एक हेडर लगा दिया इसमें मेल फीमेल। तो ये कनेक्शन हो गया डन। अब इसको घुमाते हैं, अब इसको देंगे हम सीधा सप्लाई मतलब ये आईसी जो हमारी है ये 3.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट पे ऑपरेट होती है भाई। इसके ऊपर की सप्लाई पे हमारी 74 HC जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो आईसी का पिन नंबर 1 हमारे 555 का वो माइनस है, वहाँ पे माइनस ब्लैक वाला वायर लगा दिया। और एक छोटी सी स्विच लगाने चल रहा है पिन नंबर 8 पे, मतलब 8 हमारी जो 555 की 8 नंबर या फिर 16 नंबर हमारी HC 74 की, मतलब ये सब एक साथ ही जुड़ी हुई है, ये पॉजिटिव पिन है। ठीक है, तो स्विच लग गया और ये रेड वाला वायर। और कुछ नहीं, 3.7 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। और आपको पहले एक नॉर्मल सा एलईडी चेजर जो होता है हमारा शिफ्टिंग वाला, बिल्कुल यूनिक पैटर्न होते हैं इसके और 100% वर्किंग है, बिल्कुल ओपन कपड़े उतरे हुए इसके सर्किट हैं। आप सामने देख लो एक एक तार कहाँ कहाँ जुड़ा है, तो कोई इशू नहीं होगा। और सर्किट डायग्राम भी आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके बढ़िया सा प्रिंट आउट करा लीजिए, स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिए, क्योंकि HD क्वालिटी का सर्किट डायग्राम है तो कोई इशू नहीं। तो सर्किट हो गया डन, ये रहा हमारा सर्किट डायग्राम। आप यहाँ पे देख लो, इसमें AC और DC दोनों ही मैंने दे दिया है, 2-in-1 किया है तो दोनों दे दिया, मतलब पिछला जो सर्किट था वो भी। देन इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे स्टार्ट करोगे आप एलईडी के पीछे एलईडी दौड़ना स्टार्ट कर देगी। और देन जैसे ही सीक्वेंस पूरा होगा ये ऑटो रीसेट होगी, फिर से वही सीक्वेंस दोहराएगी। तो मतलब ये कांस्टेंट इसी तरीके से करती है और सिंगल 555 आईसी से बनी है। अगर आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करना चाहते हो, ऐसे वेरिएबल पॉट बड़ा वाला लगाना हो तो लगा लीजिए, चाहिए तो प्रीसेट, दोनों का काम सेम टू सेम है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। देन यहाँ पे देखिए मैं स्क्रू ड्राइवर से प्रीसेट की स्पीड को कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो इसकी दौड़ने की स्पीड भी बढ़ रही है रॉकेट वाली। और इसके बाद ये रहा हमारा मॉडल जो पिछली वीडियो में हमने बनाया था। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हेडर को बिल्कुल ऐसे अलग करना है, ये कनेक्ट करना है सर्किट हमें। और इसका एक पिन हमारा जो ग्राउंड होता है जो माइनस, उसको जैसे ही हम टच कराएंगे इसमें सीक्वेंस स्टार्ट है। डेमो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए डेमो, और इसका डेमो के साथ सर्किट डायग्राम आपको मिल ही जाएगा नीचे, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे रनिंग करा के आपको दिखा रहा हूँ, कोई इशू नहीं, बिल्कुल मस्त चल रहा है भाई। मतलब आप AC DC दोनों में यूज़ करो, सिंगल आईसी भी बना है। तो वीडियो यहीं तक था, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए एक और लेकर आने हैं। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में प्लीज़ पूछ लीजिएगा।